हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने एचपी टेट साइकोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो हम कर रहे हैं उसमें हमने 2023 से लेकर 2017 तक के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं नॉन मेडिकल के। ठीक है, नॉन मेडिकल के। तो दोस्तों चलते हैं और 2016 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रॉन्सी इज द कैसी है, बैकवर्डनेस है, लिबिडो है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। तो दोस्तों जो ट्रॉन्सी है ये क्या है, बैकवर्डनेस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश एडेप्शन। मैंने बार बार बोला है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट। तो ये किसने कहा था, BN झा ने कहा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। हु सेड हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, ये कहा था दोस्तों BN झा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिजेंबलनेस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड टू। तो ये लॉ मैंने आपको हेरिडिटी वाले चैप्टर में कराए हैं। अगर आपने हेरिडिटी वाला थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी जो है, लॉ ऑफ रिजेंबलनेस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन किससे रिलेट करते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी से रिलेट करते हैं दोस्तों। हु इज द फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इज टीचिंग। तो प्रोजेक्ट मेथड के फादर कौन है, वन एंड ओनली किलपैट्रिक्स। कौन है, वन एंड ओनली किलपैट्रिक्स है इसके। हु सेड एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार आपको थ्योरी पोर्शन में कराया था कि किसने कहा था कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। दोस्तों ये कहा था स्टैनली हॉल ने। ठीक है, किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने। अराउजल, एक्सपेक्टेंसी, इंसेंटिव एंड पनिशमेंट आर रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, मोटिवेशन से रिलेटेड है। फैक्टर अकाउंटिंग द लर्निंग, फैक्टर अकाउंटिंग द इंटेलिजेंस, फैक्टर अकाउंटिंग द पर्सनैलिटी, फैक्टर अकाउंटिंग द मोटिवेशन। ऑप्शन डी। इंटेलिजेंसी ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। तो इंटेलिजेंसी ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थ्रस्टर ने दी थी। किसने दी थी, थ्रस्टर ने दी थी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। बिनेट साइमन इंटेलिजेंसी टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो बिनेट साइमन इंटेलिजेंसी टेस्ट है, ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी आर रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी आर रिलेटेड टू। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, क्रेचनर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इड पर्सनैलिटी, इन पर्सनैलिटी, इड ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है, बार बार कराया है, फ्रूड से रिलेटेड है। अगर आपने डेवलपमेंट थ्योरीज नहीं देखी तो वो भी आप देख के जाके थ्योरी पोर्शन में देख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या प्रोपोगेट किया था दोस्तों, इनसाइट थ्योरी, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इन्होंने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। डेलिकेंट चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज। डेलिकेंट चिल्ड्रन कैसे क्लासीफाई होते हैं, फिजिकल एक्सेप्शन, इमोशनल एक्सेप्शनल, इंटेलेक्चुअल एक्सेप्शनल और सोशल एक्सेप्शनल। तो हो सकता है कि डेलिकेंट चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज द सोशल एक्सेप्शनल। अगला क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। तो BF स्किनर के अनुसार डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इन द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इनेट एबिलिटी, मैचुरेशन। तो आपको पता है कि BF स्किनर थे जो किससे रिलेटेड थे, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी थी उनकी। ठीक है, तो पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट वाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Nikhil failed in an examination and attribute his failure to the framing of the fault क्वेश्चन पेपर, विच डिफेंस मैकेनिज्म डज ही यूज। तो निखिल क्या है, पेपर में फेल हो गया और वो अपने फेल का जो कारण है वो पेपर के फ्रेमिंग को बोल रहा है कि पेपर अच्छा नहीं था, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो विच डिफेंस मैकेनिज्म ही यूज,
प्रोजेक्शन, कॉम्पनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन। तो वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी हार को, वो क्या किस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर पे। तो ये होगी प्रोजेक्शन। ये भी मैंने कराई है आपको सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में, साथ ही मैंने सारे आपको डिफेंस मैकेनिज्म कराए थे, वो अभी आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ लोकेशन, मोड, मीन, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो परसेंटाइल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज द मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल। तो कौन सी थ्योरी क्वांटिटेबल मेजरेबल है, क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, स्किनर की थ्योरी क्वांटिटेबल मेजरेबल है, स्किनर की। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। तो कौन सी है, विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। तो ये भी मैंने आपको कराया था थ्योरी वाले पोर्शन में। कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। A child who has unusual difficulty in इंस्ट्रक्शन में हैव द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट। अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी है इंस्ट्रक्शन में, अनयूजुअल डिफ़िकल्टी इन इंस्ट्रक्शन में हैव द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट। कौन सी इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, सेरेब्रली पैल्सी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हो सकता है उसको सुनने में दिक्कत हो, इंस्ट्रक्शन ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो उसका कारण हो सकता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा हो। परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड टू। तो परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन ये किसके है, ये मेमोरी से रिलेटेड है। आप रिटेंशन करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये किस में करते हैं, मेमोरी में करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल लर्निंग है, क्या है, मेमोरी लेवल। तो क्वेश्चन देखते हैं 21वां, रीजनिंग इज डैश थिंकिंग इन विच प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर कंबाइंड इन न्यू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कैसी रीजनिंग है वो, इंडक्टिव, प्रोडक्टिव, रिडक्टिव, एनालॉगी। तो ये है प्रोडक्टिव, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है चाइल्डहुड पीरियड की, स्टेबिलिटी इन फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इन और एस्पिरेशन, इम्बेशन और इमेजिनेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। तो स्टेबिलिटी इन फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एस्पिरेशन, इम्बेशन एंड इमेजिनेशन। तो इसका होगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रिलेटेड टू गिलफोर्ड, मॉर्गन एंड मूरी, बेल्स एंड एलपोर्ट। तो जो आपका थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट था वो किससे था, मॉर्गन एंड मूरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी। कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स नहीं है पर्सनैलिटी की, नॉट बोला है, नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। रोशर इंक ब्लॉट टेस्ट, थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट, द स्टैंडर्ड बिनर टेस्ट, साइकोएनालिटिक टेस्ट। तो कौन सा, स्टैंडर्ड बिनर टेस्ट। The role of unconscious creativity thinking is known as the process of। The role of unconscious creativity thinking is known as process of verification, illumination, incubation, incubation. The role of unconscious creativity thinking is known as the process of incubation, inculation और illumination, वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा इनक्यूलेशन। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन बाय गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड का कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो यूनिट, रिलेशन, क्लासेस, सिस्टम, इम्प्लीफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए सबको, और इसका आंसर होगा दोस्तों यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीफिकेशन। Which is the following internal condition determine perceptual process। तो which of the following internal condition determine intelligence, emotions, motivation, information। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी को 2 और 3, इमोशन एंड मोटिवेशन। तो आंसर इसका होगा यहाँ क्वेश्चन इसका है बी। A positive और नेगेटिव एनवायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट बिहेवियर इज रीइंफोर्समेंट। जो आपके मोटिवेट करता है बिहेवियर को, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट्स बिहेवियर, वो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है।
लर्निंग इज द नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड दिस व्यू। तो ये करते हैं एल्बर्ट बंडूरा। लर्निंग इज द नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो एल्बर्ट बंडूरा थे उनकी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, जिसमें वो उन्होंने बाद में उसको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये ब्रिज है जो सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बीच का एक ब्रिज है, बेवरिस्टिक और कॉग्निटिव के बीच का एक ब्रिज है, ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के से जो हम कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं। एल्बर्ट बंडूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस रिगार्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड पियाजे सजेस्ट। तो पियाजे क्या थे, एक एम्पिरिसिस्ट थे, ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, जल्दी जल्दी मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, क्योंकि ये हम इसमें क्या है पूरी उस क्वेश्चन की हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसके क्वेश्चन पढ़ के आंसर देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जल्द से जल्द एक पेपर आप देख सको और जल्द से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आ सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।